अलग अलग समय पे अलग अलग चीजों का ट्रेंड चल जाता है। जाने मैं जब कॉलेज में था तब गिटार का ट्रेंड था कि भैया गिटार बजाना आए चाहे ना बजाए हर आदमी लेके घूमता था। वैसे ही आज की डेट में जो सबसे बड़ा ट्रेंड युवाओं में है वो है स्टार्टअप का, कि भैया बिजनेस करना है। स्टीव जॉब्स की फोटो लगाता है हर आदमी बड़ी, एलन मस्क की फोटो लगाता है, जेफ बेजोस को देखता है स्टार्टअप करेगा भाई स्टार्टअप। और स्टार्टअप एक नया ट्रेंड चल गया और उसके बाद से हर व्यक्ति का जॉब से इंटरेस्ट हट गया, बिजनेस की तरफ आ गया कि भैया हम भी बनेंगे बिजनेसमैन। और मेरे पास ऐसे कई युवा आते हैं, कई यूथ आते हैं और पूछते हैं सर बिजनेसमैन बनने की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है मुझे बताओ, हमें वो सारी क्वालिटी है एक बढ़िया बिजनेसमैन बनने की, हमें बताओ। मैं कहता हूँ सर तुम में 1000 तरह की क्वालिटी हो पर एक क्वालिटी अगर तुम में नहीं है तो तुम बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते, और बिजनेस बन भी गए तो सफल बिजनेसमैन नहीं बनोगे, ये मेरी गारंटी है। बोलते सर कौन सी क्वालिटी, तो पूछते हैं सर कि सर क्या बिजनेस में मेरे में टैलेंट है। अच्छी बात है सर टैलेंट है तो, बट वो नंबर 1 क्वालिटी नहीं है। तो क्या है वो नंबर 1 क्वालिटी कि अगर वो आप में नहीं है तो आप अच्छे बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते, और बनोगे तो नेक्स्ट लेवल पे ग्रोथ नहीं कर सकते। वो क्या है क्वालिटी, तो कई लोग कहते हैं सर वो क्वालिटी टैलेंट है। मैं कहता हूँ यस टैलेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बट वो नंबर 1 क्वालिटी तो नहीं है। सर लीडरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है बट वो नंबर 1 क्वालिटी तो नहीं है। सर टीम वर्क इंपॉर्टेंट है बट नंबर 1 नहीं है। सर विजन इंपॉर्टेंट है बट नंबर 1 नहीं है। सर पैसा इंपॉर्टेंट है बट नंबर 1 नहीं है। अरे सर फिर बताओ ना क्या है इंपॉर्टेंट। सर इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन बनने की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो आप में होनी चाहिए वो अपने दर्द सहने की क्षमता और स्ट्रेस लेने की क्षमता। अगर आप स्ट्रेस झेल सकते हैं, अगर आप दर्द झेल सकते हैं, आप अगर लड़ सकते हैं तो आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो जैसा एक शेर था उसको अगर आज की बड़ी भाषा में अगर मॉडिफाई करें कि ये बिजनेस नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए ये आग का दरिया है, डूब के जाना है। लोगों को लगता है भैया बिजनेसमैन होना कितना कूल है, बस एक स्टार्टअप करके कंपनी रजिस्टर्ड कर लो और टी शर्ट से लैपटॉप खोल लो, टी शर्ट जीन में ऑफिस जाओ और धीरे धीरे सब कुछ हो जाता होगा। धीरे धीरे छोटी कंपनी गिराज से कंपनी चालू करेंगे, बाद में फिर हमारा भैया बहुत बड़ा फेसबुक जितना बन जाएगा। सर इतना आसान नहीं होता बिजनेसमैन। बिजनेस करने की बहुत सारी कॉस्ट होती है। बिजनेस करने जब जाते हैं टीम चाहिए, टीम मिल नहीं रही, मिल गई तो भैया मिल तो गई थी छोड़ के चला गया, या धोखा दे दिया भाई साहब, पार्टनर ने धोखा दे दिया। बेस्ट एम्प्लॉय था, सारे राज पता थे भैया, उसने धोखा दे दिया। पहले कस्टमर ही नहीं मिल रहा, अब कस्टमर मिल गया, माल बिक गया तो भैया उससे पेमेंट नहीं आ रहा है। माल लेने के लिए वेंडर को एडवांस दे दिया था, वो अभी तक माल नहीं भेज रहा है। माल भेजा तो उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। मार्केटिंग में कुछ कैंपेन चालू कर रहे हैं तो वहां रिजल्ट नहीं आ रहा, पैसे तो लग ही रहे हैं। तो टीम लेवल पे समस्या है, वेंडर लेवल पे समस्या है, सेल में समस्या है, मार्केटिंग में समस्या, अकाउंट्स में समस्या। भैया इस महीने का खर्चा कैसे निकलेगा। अब ये गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी चेंज कर दी, अब सीए बोलता है ये रिटर्न भर दो, फिर फैमिली में कुछ हो गया, फिर हेल्थ में कुछ हो गया, अब पार्टनर के बीच में नहीं बन रही, अब एम्प्लॉय से नहीं बन रही। 1000 समस्याएं एक बिजनेस चालू करते हैं तो आती है, और ऐसा नहीं है कि शुरुआत में आती है और जब आप सेटल हो जाओगे तब नहीं आएगी। बिजनेस कांस्टेंट समस्याओं का, कांस्टेंट स्ट्रगल का नाम है। आप स्टार्टअप हो तो आपकी समस्या अलग है, और आप 1 करोड़ का टर्नओवर है तो समस्या अलग है, आपका 100 करोड़ का टर्नओवर है तो समस्या अलग है। समस्याएं अभी जेफ बेजोस के साथ भी है, समस्याएं मुकेश अंबानी के साथ भी है, समस्याएं एलन मस्क के साथ भी है। बिजनेस समस्याओं का नाम है। यहां रोज किसी न किसी बात का, किसी न किसी चीज का स्ट्रेस रहेगा। बिजनेस बिल्ड करने के लिए कई रातें जगना पड़ेगा, बिजनेस बिल्ड करने के लिए कई सुबह उठना पड़ेगा, बिजनेस के लिए कई छुट्टियां कुर्बान करनी पड़ेगी, कई त्योहार कुर्बान करने पड़ेंगे, दोस्तों को कुर्बान करना पड़ेगा, हॉबी कुर्बान करनी पड़ेगी, जाने क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, तब जाके बिजनेस बनता है। इसीलिए जो बिजनेस कर रहे होते हैं उनको मेरी तरफ से ग्रैंड सैल्यूट आता है कि भैया मैं जानता हूं एज ए बिजनेस कंसल्टेंट, एज ए बिजनेस कोच कि आप किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो जो भी यूथ या युवा वीडियो देख रहा है, या आप चाहते हो किसी भी यूथ और युवा को बताना कि भैया बिजनेस करना इतना इजी नहीं है, तो उस तक ये वीडियो आप प्लीज पहुंचा देना। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था कि आपको वो बिजनेस करना चाहिए जो आपका पैशन हो, जो आपको प्यार हो, आपको जिस चीज से आपको प्यार हो। देखा देखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज से आपको प्यार है, जिस चीज से आपको पैशन है, वो कितनी भी समस्या आएगी, कितनी भी दिक्कत आएगी, आप झेल जाओगे। आप गिरोगे लेकिन झाड़ के वापस खड़े हो जाओगे कि कोई बात नहीं, मेरा पैशन है, मेरा प्यार है, मैं आगे बढ़ूंगा। पर अगर आपने देखा देखी किया,
फैशन चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, सब कर रहे हैं, उसने भी किया, मैंने भी किया, आप करोगे तो 100% फेल हो जाओगे। और ये बिजनेस, ये जो मेरा मैसेज है यूथ जो नया बिजनेस में आना चाहता है, ना सिर्फ उसके लिए है बल्कि सेटल्ड बिजनेसमैन के लिए भी है। कई लोग मेरे पास सेटल्ड बिजनेसमैन भी कहते हैं सर हमारा तो 10 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन सर अब 20 जाने में, 25 जाने में भाई साहब बहुत माथा फोड़ी, हम सोच रहे हैं हम 10 पे ही रह जाएं। यस सर, अगर आप वो स्ट्रेस, अगर आप वो टेंशन, अगर वो चीज़ें आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो बेटर है आप जहाँ हैं वहीं रह जाएं। क्योंकि आप 10 से अगर 50 की जर्नी करने वाले हैं तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी, एम्प्लॉय बढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रेस भी बढ़ेगा। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं उस स्ट्रेस को लेने के लिए, अगर आप तैयार है कि हाँ सर आएगी जो देखी जाएगी, आई एम एक्साइटेड, देन गो। और नहीं कर सकते तो आप इसी लेवल पे, जिस लेवल पे हैं, जो आपसे कंफर्टेबली मैनेज हो रहा है, जिस तरह के स्ट्रेस को झेलने की आपकी आदत पड़ चुकी है, आप उतना ही झेलिए और वहीं रहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, कुछ यूनिक लगा कि यार बिजनेस की मैन की क्वालिटी के बारे में एकदम नई चीज बताई गई है और ये पे चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो मेरा रिक्वेस्ट है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप जिस भी व्यापार मंडल के सदस्य हैं, जिस भी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सदस्य हैं, अपना फैमिली ग्रुप में, अपने बिजनेस ग्रुप में, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को आइडिया लगे कि भैया बिजनेस करने की आखिर कॉस्ट क्या होती है। लोगों को पता पड़े कि आप बिजनेस में अगर आपने आज तक ग्रोथ की है, यहाँ तक आए हैं, तो क्या आपने कॉस्ट पे की है, तब जाके आप आ पाए हैं। और बिजनेस में जो व्यक्ति सपने देखता है कि यार मैं कुछ नहीं करके ऐसे ही आगे बढ़ जाऊंगा, उसको पता पड़े भैया ये डगर कितनी कठिन है, ये दरिया कैसा है जिसको डूब के जाना है। तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपको लगता है कि ऐसे ही मैं वीडियो और बनाता रहूं और आपका कोई सजेशन है कि आप चाहते हैं इस टॉपिक पे वीडियो बने, इस टॉपिक पे वीडियो बने, तो कमेंट बॉक्स में डालिए। तो आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।